this lecture, I will discuss about ripple counter or asynchronous counter. It is the simplest in term of logic operation. This is the simplest counter. Second thing, in this all the flip-flops are not under the control of सिंगल क्लॉक मीन्स कि एवरी फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक जो होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। और इन दिस द क्लॉक पल्स जो अप्लाइड होगी, क्लॉक पल्स विल बी अप्लाइड at the input of first flip flop, or you can say least significant bit flip flop, आपका जो होगा LSB। इन रिपल काउंटर जो आपके फ्लिप फ्लॉप्स होंगे वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो जो सक्सेसिव फ्लिप फ्लॉप्स होंगे उनको क्लॉक कहाँ से मिलेगी, उनको उसके प्रीवियस वाले के आउटपुट से क्लॉक मिलेगी, ठीक है। हेंस द स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड इन दिस, बिकॉज क्या होगा कि हमारी जो काउंटर सेकेंड काउंटर होगी वो तभी आपका ट्रिगर होगा व्हेन फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ट्रांसफर द आउटपुट एज द क्लॉक इनपुट टू द सेकेंड, ठीक है। तो इस इन केस ऑफ रिपल काउंटर स्पीड ऑफ रिपल काउंटर इज स्लो, क्लियर, ठीक। एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, हम लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ 3 बिट रिपल अप काउंटर यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये मैंने क्या कहा था कि इसमें हम कॉम्प्लीमेंटिंग फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं, ठीक। कॉम्प्लीमेंटिंग क्यों कहते हैं, इफ़ यू रिमेंबर ट्रुथ टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप, तो उसमें क्या होता था, टी एन क्यू एन प्लस 1, दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। व्हेन टी इक्वल टू 0 होता था तो नेक्स्ट स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होता था, मीन्स कि प्रेजेंट स्टेट ही आपकी नेक्स्ट स्टेट होती थी। बट इफ़ इनपुट टी की वैल्यू 1 होती थी तो नेक्स्ट स्टेट जो होती थी वो प्रेजेंट स्टेट की कॉम्प्लीमेंट होती थी। तो यहाँ पर आपका आउटपुट टॉगल करता था, मीन्स कि इफ़ क्यू एन की वैल्यू 0 होती थी तो आउटपुट पे हमें 1 मिलेगा, इफ़ क्यू एन इज इक्वल टू 1 तो आउटपुट पे हमें 0 मिलेगा, ठीक है। दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। तो हमें यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है। 3 बिट ट्रिपल काउंटर है, मीन्स कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने होंगे, 3, ठीक है। हाउ मेनी स्टेट कैन बी काउंटेड, नंबर ऑफ स्टेट्स जो 3 बिट ट्रिपल काउंटर काउंट करेगा, नंबर ऑफ स्टेट्स क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ स्टेट्स इक्वल टू 2 स्मॉल n, यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू क्या है 3, तो 2 मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कैन बी काउंट बाई 3 बिट ट्रिपल काउंटर इज 8, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेट्स 8 काउंट करेगा, दैट्स वाई इट, इससे हम क्या कह सकते हैं, मॉड 8 काउंटर, वेयर मॉड इज द मॉडुलस एंड 8 इज द नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रेंज ऑफ काउंटर, तो रेंज ऑफ काउंटर ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था कि रेंज क्या होती है, 0 to 2 स्मॉल n -1, जब हमें अप काउंटिंग करनी होगी, फॉर अप काउंटिंग रेंज क्या हो जाएगी, 0 to 2 -1 इज इक्वल टू 0 to 7, ठीक है। अगर ये हमारा बाइनरी काउंटर है, मीन्स कि जो ये काउंटिंग कर रहा है इन बाइनरी, तो रेंज आपकी स्टार्ट होगी फ्रॉम 0 0 to 1 1 1, ठीक है। दिस इज द बाइनरी काउंटिंग सीक्वेंस। नाउ कैसे हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, 3 बिट काउंटर था
3 flip flops for 3 bits, ठीक। जब हम काउंटिंग करेंगे, ये क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, वो हम फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पर अप्लाई करेंगे, एंड फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप आपका जो होगा दैट इज़ लीस्ट सिग्निफिकेंट फ्लिप फ्लॉप, मीन्स कि उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज़ LSB बिट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। सपोज ये हमारा ABC है, ABC, एंड द C इज़ क्या है हमारा LSB, और A हमारा क्या है MSB। C इज़ LSB एंड A आपका क्या है MSB। तो अगर ये वाला फ्लिप फ्लॉप हमारा फॉर LSB है, तो इस केस में LSB है, तो हमारी जो यहाँ पर हम इनपुट लेंगे इसको हम ले लेते हैं TC, और ये हमारा C फ्लिप फ्लॉप हो गया फॉर बिट C, ये B, और ये हमारी MSB फ्लिप फ्लॉप A के लिए। तो इनपुट ऑफ B इज़ TC, इनपुट ऑफ A इज़ TA, ठीक। अब हमारा कॉम्प्लीमेंटिंग फ्लिप फ्लॉप यूज़ करने थे, मीन्स कि ये आउटपुट पर कॉम्प्लीमेंट देंगे। कॉम्प्लीमेंट फ्लिप फ्लॉप कब देता है? व्हेन इनपुट इज़ कनेक्टेड विथ 1। तो हम क्या करेंगे, सारे फ्लिप फ्लॉप्स को शॉर्ट करके या हम सबके ऊपर इंडिविजुअल पर हाई पर अप्लाई कर देंगे, ठीक। तो मैंने यहाँ दिया प्लस VCC, और यू कैन राइट लॉजिक 1, ठीक है। क्लॉक पल्स हमारी कहाँ अप्लाई होगी? क्लॉक पल्स हमारी अप्लाई होगी एट द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। ये मैंने ली है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, ये हमारी हो गई इनपुट क्लॉक पल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इन रिपल काउंटर ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर इंटरकनेक्टेड। फर्स्ट को हम क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं एंड आउटपुट ऑफ फर्स्ट वर्क एज द क्लॉक इनपुट फॉर द सेकेंड, ठीक है। एंड आउटपुट ऑफ मीन्स कि फर्स्ट किसी भी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो होगा वो सक्सेसिव वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए एज अ इनपुट वर्क करेगा। तो नाउ ये हमारा TB था, TB का आउटपुट इज QB वर्क एज अ क्लॉक इनपुट फॉर ए फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिपल काउंटर, एंड आउटपुट्स हमारी कहाँ से हम लेंगे? आउटपुट्स हमारी होगी जैसे C, B और A, ठीक है। ये हमारी आउटपुट्स होंगी, ठीक। अब हम इसको रिपल काउंटर क्यों कहते हैं? यू कैन सी हियर कि हमने इनपुट कहाँ अप्लाई की? फर्स्ट क्लॉक पल्स पे। आउटपुट ऑफ दिस ट्रिगर करेगी किसको? सेकेंड को। आउटपुट ऑफ सेकेंड ट्रिगर द थर्ड, मीन्स कि आपका जो फाइनल या जो भी आपके सक्सेसिव फ्लिप फ्लॉप्स होंगे वो आपके ट्रिगर हो रहे हैं बाय द प्रीवियस वन। तो आपका रिपल प्रीवियस के पार्ट से हो रहे हैं, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड रिपल काउंटर, ठीक है। क्योंकि इसका रिपल इफेक्ट इसको ऑन कर रहा है, इसको ऑन कर रहा है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड रिपल काउंटर। नाउ द वेव फॉर्म फॉर 3-bit रिपल काउंटर, ठीक। ये हमारी इनपुट पल्स है जो फर्स्ट पे अप्लाई हो रही है, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप C पर, तो ये हमारी हो गई क्लॉक पल्स, ठीक है। दिस इज नेगेटिव एड्स ट्रिगर, तो मैंने यहाँ पे शो किया सारी क्लॉक पल्सेस की नेगेटिव को, ठीक। अब हमारा जो फर्स्ट इनपुट है, हमारा इनपुट क्लॉक पल्स है, तो आउटपुट इससे भी क्या मिल रही है? QC। तो हम पहले ड्रॉ करेंगे QC, उसके बाद हमारा QB, एंड लास्ट हमारा क्या होगा? QA, ठीक है। तो QC इनिशियली हमारे क्या होंगे? सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स को हम मान के चलेंगे कि ये हमारी इनिशियल स्टेट्स पे, ठीक है। अब हमारी जो क्लॉक पल्स है ये अप्लाई कहाँ हो रही है? C वाले पर, मीन्स की जो आउटपुट होगी वो किसके अकॉर्डिंगली बिहेव करेगी? ये क्लॉक के अकॉर्डिंगली चेंज होगी, ठीक है। हमारा T फ्लिप फ्लॉप का इनपुट क्या है? 1। तो एट एवरी क्लॉक पल्स, एट द एवरी एक्टिव क्लॉक पल्स या एवरी नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक पल्स, T अपनी स्टेट को टॉगल करेगा, मीन्स कि चेंज करेगा, ठीक। इनिशियली आपका QC क्या था? 0 था। जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स आई, यहाँ पर 0 था, जैसे ही फर्स्ट नेगेटिव मिली, इट विल चेंज स्टेट फ्रॉम 0 to 1। और कब तक के लिए? फॉर नेक्स्ट नेगेटिव के लिए। जैसे ही नेक्स्ट नेगेटिव आई, इट विल अगेन चेंज द स्टेट। नेक्स्ट नेगेटिव अगेन चेंज, नेक्स्ट नेगेटिव अगेन चेंज, मीन्स कि 0 से 1, 1 से 0, ये कब होगा? एट एवरी
नेक्स्ट नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक पल्स। ठीक है, तो ये हमारी होगी क्या, दिस इज द आउटपुट ऑफ सी फ्लिप फ्लॉप, मीन्स की क्यू सी 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक, नाउ फ्रॉम द डायग्राम अब क्यू सी क्या करेगा, क्यू सी वर्क एज अ क्लॉक पल्स फॉर क्यू बी। ठीक है, मीन्स की फॉर फ्लिप फ्लॉप बी। ठीक है, तो अभी हम किसकी नेगेटिव एड्स देखेंगे, क्यू सी की, दिस इज द क्यू सी। ठीक है, अब जो क्यू बी की वैल्यू स्टेट चेंज होगी, आउटपुट आएगी, वो किसके अकॉर्डिंगली होगी, अकॉर्डिंग टू द क्यू सी। तो क्यू सी का फर्स्ट नेगेटिव एज हमें जहाँ मिलेगा, इट क्यू बी विल चेंज इट स्टेट्स। क्यू बी की वैल्यू इनिशियली क्या थी, 0 थी, जैसे ही फर्स्ट नेगेटिव आई क्यू बी 0 से कहाँ पहुंचा, 1 पर, टिल नेक्स्ट नेगेटिव। ठीक है, फिर नेक्स्ट नेगेटिव पे अगेन ये 1 से कहाँ जाएगा, 0 पर, टिल नेक्स्ट नेगेटिव। फिर नेक्स्ट नेगेटिव पे 0 से 1 टिल नेक्स्ट नेगेटिव। अगेन नेगेटिव एड्स है मिट, ये अगेन चेंज करेगा स्टेट को, 1 से ये कहाँ पहुँचेगा, 0 पर। ठीक है, ठीक, नाउ अब इसकी वैल्यूज लिख देती हूँ, 0 0 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, एंड 0। अब हमारी क्या है, क्यू ए, जो क्यू बी वर्क एज द क्लॉक इनपुट फॉर ए। तो अब हमारी क्लॉक पल्सेस कैसी हो जाएंगी, पहले तो हमारी क्यू बी की नेगेटिव एड्स, ये नेगेटिव एड्स है, एक ये नेगेटिव एड्स है। ठीक, तो आपकी जो क्यू ए है, क्यू ए विल चेंज स्टेट्स एट फर्स्ट नेगेटिव एड। फर्स्ट नेगेटिव कहाँ मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, दिस इज फर्स्ट नेगेटिव। तो ये हमारी क्यू ए की वैल्यू क्या होगी, 0 से क्या हो जाएगी, 1 टिल नेक्स्ट नेगेटिव। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट नेगेटिव मिली, ये अपनी स्टेट को चेंज करेगा 1 से 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0। ठीक है, अब हम इसकी डेसिमल इक्विवेलेंट लिखते हैं। याद रखना है कि क्यू सी इज द एल एस बी एंड क्यू ए इज द एम एस बी। ठीक है, अभी सीक्वेंस 0 0 0 इज 0 0 0 1 इज 1। यहाँ सीक्वेंस क्या है, 0 1 0 0 1 0, तो सीक्वेंस दिस इज 2। यहाँ सीक्वेंस है 0 1 1 0 1 1 3 1 0 0 1 0 0 is 4 1 0 1 is 5 1 1 0 is 6 1 1 1 is 7 0 0 0 is 0। आप क्या देख रहे हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 उसने डिफरेंट स्टेट्स काउंट की। आफ्टर काउंटिंग द 8 स्टेट्स ये वापस कहाँ पहुँच गया, 0 पर। ठीक है, तो दिस इज द वे फॉर्म फॉर 3-bit रिपल अप काउंटर। ठीक है, और ऐसा नहीं है, इस डायग्राम में हमने जो क्लॉक पल्सेस यूज की थी वो विथ नेगेटिव एड्स की थी। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं पॉजिटिव एड्स में तो उसकी काउंटिंग डिफरेंट होगी। अगर हमने क्लॉक पल्स विथ अप्लाई की विथ पॉजिटिव एड्स तो उसकी काउंटिंग डिफरेंट होगी। आई विल शो इन नेक्स्ट वीडियो कि अगर हमने क्लॉक पल्स को चेंज किया नेगेटिव से पॉजिटिव तो काउंटिंग का सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, अभी हमारा काउंटिंग 0 to 7 हो रहा है, मीन्स कि अगर हम सीक्वेंस लिखते हैं काउंटिंग का सीक्वेंस, काउंटिंग सीक्वेंस इसका क्या हो गया, काउंटिंग सीक्वेंस फॉर 3-bit ट्रिपल काउंटर 0 0 0, ये A B C 0 0 1, फिर 0 1 0 0 1 1, देन 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, दिस इज द सीक्वेंस। और अगर हम इसका स्टेट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये कैसे होगा, फर्स्ट स्टेट 0 0 0, नेक्स्ट स्टेट इज 0 0 1, ये यहाँ जाएगा, उसके बाद 0 1 0 फ्रॉम दिस, फिर 0 1 0 के बाद 0 1 1। ठीक, नेक्स्ट स्टेट इज 1 0 0, उसका नेक्स्ट 1 0 1, उसका नेक्स्ट 1 1 0,
नेक्स्ट इज 1 1 1, अगेन ये कहाँ पहुँचेगा 0 0 0 पे। तो दिस इज द स्टेट डायग्राम। थैंक यू।